वानखेड़े स्टेडियम की उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। मुंबई की हवा में बिजली सी चमक थी। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर चेहरे पर एक ही सवाल लिखा था, क्या आज इतिहास बनने वाला है? भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि भावनाओं, साहस और खेल भावना की ऐसी कहानी बनने वाला था जिसे क्रिकेट प्रेमी शायद सालों तक याद रखेंगे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा स्कोर खड़ा किया जिसने इंग्लैंड के सामने मानो पहाड़ खड़ा कर दिया। 253 रन, इतना बड़ा लक्ष्य कि किसी भी टीम के हौसले डगमगा जाएं। लेकिन क्रिकेट में एक बात हमेशा सच रहती है, जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक कुछ भी संभव है। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। भारत के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया। बड़े बड़े नाम जैसे जॉस बटलर, बेयरस्टो और बाकी दिग्गज बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते चले गए। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है और मैच भारत की मुट्ठी में जा चुका है। लेकिन तभी मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। सिर्फ 22 साल का एक युवा जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि जिद दिखाई दे रही थी। उसका नाम था जेकब बेथल। जब पूरी टीम दबाव में टूट रही थी, तब बेथल अकेले क्रीज पर डटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि अपनी टीम की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हों। भारतीय गेंदबाज पूरी ताकत से हमला कर रहे थे, लेकिन उस रात बेथल का बल्ला जैसे आग उगल रहा था। उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में 105 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के। हर शॉट के साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों की सांसें अटकने लगीं। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जो मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुका था, वो अब पलट भी सकता है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उस समय काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बेथल किसी की नहीं सुन रहे थे। गेंदबाज बदल रहे थे, फील्डिंग बदली जा रही थी, लेकिन बेथल लगातार हमला करते जा रहे थे। धीरे धीरे मैच उस मोड़ पर पहुंच गया जहां हर गेंद का महत्व बढ़ गया था। आखिरी ओवर आने वाला था और इंग्लैंड की उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। पूरा स्टेडियम तनाव से भरा हुआ था। भारत को जीत चाहिए थी और इंग्लैंड को चमत्कार। 19.1 ओवर यानी आखिरी ओवर की पहली गेंद। बेथल ने गेंद को जोर से खेला और दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शायद उस पल किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाउंड्री के पास खड़े हार्दिक पांड्या ने बिजली जैसी तेजी दिखाई। उन्होंने गेंद उठाई और सीधा विकेट कीपर की तरफ रॉकेट जैसी थ्रो फेंक दी। गेंद सीधे संजू सैमसन के दस्तानों में पहुंची और संजू ने बिना एक पल गवाए गिल्लियां बिखेर दी। अंपायर की उंगली ऊपर उठी। जेकब बेथल रन आउट हो चुके थे। बस उसी एक पल में इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। मैच भारत के नाम हो गया और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई। लेकिन उस आउट के बाद जो दृश्य मैदान पर दिखाई दिया, उसने हर किसी का दिल छू लिया। बेथल मैदान के बीच में ही घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा पिच में छिपा लिया और बच्चे की तरह रोने लगे। शायद उन्हें लग रहा था कि वो अपनी टीम को जीत दिलाने के इतने करीब आकर भी हार गए। उनके आंसू उस दर्द की कहानी कह रहे थे जो सिर्फ एक खिलाड़ी समझ सकता है। कुछ देर बाद जब मैच खत्म हुआ तो पूरे वानखेड़े में जश्न शुरू हो गया। पटाखे फूट रहे थे, दर्शक खुशी से झूम रहे थे और भारत की जीत का ऐलान हो चुका था। प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई। भारत की जीत में शानदार 89 रन की पारी खेलने वाले संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। संजू मुस्कुराते हुए मंच पर पहुंचे और ट्रॉफी लेने के लिए माइक के सामने खड़े हुए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। संजू ने ट्रॉफी अपने हाथ में ली, कुछ पल के लिए रुके और फिर बेहद शांत और भावुक आवाज में बोले। उन्होंने कहा कि आज जीत भले ही भारत की हुई है और हम फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन अगर मैं दिल से सच कहूं तो मुझे लगता है कि इस अवार्ड का असली हकदार मैं नहीं हूं। पूरा स्टेडियम अचानक शांत हो गया। संजू ने आगे कहा कि जिस तरह से जेकब बेथल ने आज दबाव में बल्लेबाजी की है, वो अविश्वसनीय है। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस साहस के साथ उन्होंने शतक बनाया है, वो सच में सम्मान के लायक है। इसलिए मैं ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड उन्हें देना चाहता हूं। जैसे ही ये शब्द वानखेड़े की हवा में गूंजे, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हजारों दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का फैसला नहीं था, ये खेल भावना की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गया। संजू ने मंच से ही जेकब बेथल को बुलाया। जब बेथल धीरे धीरे मंच की ओर आए तो उनकी आंखें अब भी नम थीं। उन्हें शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या होने वाला है। संजू ने मुस्कुराते हुए वो ट्रॉफी उनके हाथों में सौंप दी। बस उसी पल बेथल खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उन्होंने ट्रॉफी को अपने सीने से लगा लिया। जब उन्हें माइक दिया गया तो उनकी आवाज भर्रा गई थी।
उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मैं बहुत टूट गया था। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहा हूं, लेकिन संजू ने आज जो किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने भारत की टीम की भी जमकर तारीफ की और कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं हारने वाली टीम का हिस्सा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। उस रात वानखेड़े स्टेडियम में सिर्फ एक मैच खत्म नहीं हुआ था, वहां खेल भावना की ऐसी कहानी लिखी गई थी जिसे क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक तरफ था संजू सैमसन का बड़ा दिल और दूसरी तरफ था जेकब बेथल का अद्भुत साहस। एक ने जीतकर विनम्रता दिखाई और दूसरे ने हार कर भी दुनिया का दिल जीत लिया। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू का ये कदम क्रिकेट की सबसे बड़ी खेल भावना वाली घटना है? क्या वो अब दुनिया के सबसे बड़े जेंटलमैन बन गए? और बेथल की वो पारी देखकर क्या आपको यकीन हो गया कि वो इंग्लैंड का अगला महान बल्लेबाज बनेगा? कमेंट में रिस्पेक्ट फॉर संजू और फ्यूचर स्टार बेथल लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। क्या भारत फाइनल में भी इतिहास रचेगा? अपनी बात कहिए। ऐसी भावुक धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।